कैसे हो आप? बहुत दिनों के बाद फिर से आपके बीच हम लोग उपस्थित हैं। हम लोग जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ हम लोग कुछ रिवीजन भी कर रहे थे। अब हम लोग ये सोचे हैं जो भी अदर सब्जेक्ट होगा ना उसका जो रिवीजन करेंगे उसके लिए अलग एक वीडियो ही बना दे। ठीक है, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी सब्जेक्ट पर हम रहने वाले हैं। अगर हमको केमिस्ट्री बताना होगा उसके लिए हम जो है ना अलग से केमिस्ट्री का ही क्लास लेते आएंगे। केमिस्ट्री का जितने देर हमको रिवीजन करवाना होगा उतने देर का जो है अलग क्लास आपका अब चलने वाला। अगर ये आपका लेक्चर मैथ का होने वाला तो सिर्फ इसमें हम लोग मैथ के बारे में ही बातचीत करेंगे। ऐसे क्या होता है, आप कभी ये सब्जेक्ट पढ़ते हो आधा, तो कभी ये सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आधा अधूरा आपके दिमाग में खिचड़ी बनने लगता है। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, जो हम करीबन 5-6 दिन से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगेन यहाँ देखेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या ही पढ़ लिए। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। इसमें हम लोग डिस्टेंस, हाँ जी, पहले तो डिस्टेंस निकालना सीखे। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, इस दोनों के बीच हमको डिस्टेंस निकालना हो तो ए बी बराबर क्या होता है उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। अगर ए पॉइंट हमारा x1, y1 है, बी पॉइंट x2, y2 है, तो सिंपल सा ए बी क्या हो जाएगा, जो भी x कोऑर्डिनेट है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे और उस पर √100 लगा देंगे, तो मेरा ए बी का वैल्यू निकल जाने वाला। इस डिस्टेंस के आधार पर ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। किस किस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसी डिस्टेंस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कोई दो पॉइंट है आपके पास, उसका आपको डिस्टेंस बताना है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है आपका 1,5 और यहाँ पर है -2,5। यहाँ पर आपको दो पॉइंट दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इस दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होने वाला। तो आराम से हम लोग डिस्टेंस बता सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं। तो पहला प्रकार इस प्रकार का पूछा जाता है। सेकंड टाइप किस प्रकार का पूछा जाता है डिस्टेंस से, वो आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला। क्या, कोई दो पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है आपका -1,0, एक पॉइंट है आपका 2,5, ये दो पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो है किसी एक खास पॉइंट P से जो है सेम डिस्टेंस पर है, अर्थात सेम डिस्टेंस मतलब x, y है, ये सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस का मतलब इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरा, इसको हम लोग A पॉइंट बोल देते हैं, इसको हम लोग B पॉइंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर भी लिया हुआ है। कहां पर लिया हुआ है इसको देखो, यहाँ पर बोला गया इफ द डिस्टेंस ऑफ P है ना, P जिसका पॉइंट है एक्स वाई फ्रॉम ए एंड बी, ए पॉइंट यहाँ पर 5,1 है और बी पॉइंट यहाँ पर -1,5 है। अगर ये डिस्टेंस इक्वल यहाँ पर दिया हुआ है तो कुछ इस प्रकार का हमको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डिस्टेंस को लेकर के। तो अच्छे तरीके से पहले दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। सॉल्व कर लिए हो ना, बिल्कुल आप सॉल्व कर लिए होगे। यहाँ पर बनाओगे, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर सिंपल सा डिस्टेंस ही तो निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर, फिर इसका रूट कर देने वाले, तो मेरा सिंपल सा ए बी का डिस्टेंस निकल जाने वाला। ए बी का डिस्टेंस मेरा 3 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका भी 3 ही निकलने वाला। अगेन सेकंड क्वेश्चन को देखना है। सेकंड क्वेश्चन को पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे। आपके लिए रुके हुए हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करोगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका इक्वल है तो क्या ही करोगे भैया, सुनिए ना, हमें तो बस एक ही काम करना होता है। वो एक काम क्या करना होता है, सिंपल सा यहाँ दिया हुआ है PA और PB आपस में बराबर है, हम इसी को लेके चलेंगे। हियर सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्या करना है पहले आपको लिखना होगा, यहाँ पर जो है PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, बस इसी कंडीशन को लेके चलेंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये P कोऑर्डिनेट नहीं निकलने वाला, ठीक है। देखो क्यों नहीं निकलने वाला, हम लोग PA और PB बराबर किए। यहाँ पर PA का वैल्यू आप लिखोगे, क्या होता, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है, फिर आपको PB का वैल्यू लिखना है। जल्दी आप पहले प्रयास करने वाले हो, हम पूरा डिटेल नहीं करने वाले, हम सिर्फ आंसर के शरण में जाने वाले हैं। जल्दी से PA का वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे और PB का यहाँ से वैल्यू निकालोगे। उम्मीद करते हैं आप निकाल लिए होगे। देखो कितना आपका निकला होगा, आपका निकला होगा PA है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, सिंपल सा आपका निकल गया होगा x स्क्वायर प्लस 1 + 2x आपका निकला होगा, फिर प्लस ठीक है
अगेन फिर वाई स्क्वायर इधर हो गया इक्वल टू पी बी का वैल्यू कर रहा है, पी बी का वैल्यू यहां पर आपका निकल गया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x निकला होगा, हाँ जी यहाँ माइनस हो गया होगा, फिर आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y निकला होगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, अगेन जो भी है सबको एक तरफ लेते आएंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2x आ गया, इस माइनस 4x को बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 4x इधर आकर के मेरा प्लस 4x में कन्वर्ट हो जाएगा। इस माइनस 10y को बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस 10y हो जाएगा। अगेन यहाँ प्लस 1 है, प्लस 25 है, प्लस 4 है तो प्लस 29 हो गया, बराबर किस तरफ लाएंगे 1 के साथ क्रिया करके ये आपका माइनस 28 हो जाएगा इक्वल टू 0। कुछ इतना ही रिजल्ट आपका निकलने वाला। अब ये 2x और 4x आपस में ऐड होकर के मेरा 6x बन जाने वाला। तो देखो कि आपका इतना आंसर निकल गया है। अगर इतना आंसर निकल गया है तो आपका सही है। इसमें आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ सबसे जो है हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं, आप यहाँ सबसे 2 कॉमन भी ले सकते हो, इतना सा आप काम कर सकते हो। उम्मीद करते हैं नीचे कट रहा है शायद आपका, तो हम बोल रहे हैं ध्यान से मेरी बातें सुनोगे और समझोगे। यहाँ पर 6x प्लस 10y माइनस 28 इक्वल टू 0 निकला है। क्या इतना आपका रिजल्ट निकला है तो सही है आपका। मतलब इस प्रकार का मैक्सिमम तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, लाइन जो ड्रॉ होगा वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 2 पॉइंट से लाइन ड्रॉ होने वाला, ठीक है। अब जिसका पॉइंट का नेम भी दे दिया गया पी और क्यू, पी मेरा वाई एक्सिस है, क्यू मेरा एक्स एक्सिस का पॉइंट है। अब इस लाइन को जो है कोई एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट है 2,-5। किस प्रकार इंटरसेक्ट कर रहा है, इस प्रकार कर रहा है कि पी क्यू का जो है वो मिड पॉइंट होने वाला, ये 2,-5 उसका मिड पॉइंट होने वाला। उस कंडीशन में हमको पी और क्यू ये कोऑर्डिनेट्स बताना है। हम लोग बताएंगे क्या ही समस्या है, वो क्वेश्चन देखा जाएगा ना। हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे, बताओ यहां तक में कहीं कोई समस्या, बिल्कुल समस्या आपको नहीं आया होगा। अगेन ये बातें तो हम लोग समझ गए डिस्टेंस को लेकर के। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आता है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सब को हमको रूट के अंदर रखना है। गलतियां कहां पर होती है, गलतियां होती है कभी जो गलतियां होती है उस गलतियों को देखो, गलतियां लोग मैक्सिमम कहां पर करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर हुआ ना, यहाँ पर प्लस देने की जगह पर काफी स्टूडेंट जो है वहां पर माइनस का प्रयोग कर, हाँ मैंने देखा है काफी लोगों को माइनस का प्रयोग करते हुए। तो आपको वहां पर माइनस का प्रयोग नहीं करना है, इस बात को समझ के चलोगे, हाँ बिल्कुल आप समझ के चलोगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे। अगेन फिर सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग क्या क्या पढ़े, जैसे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले का ट्राइसेक्ट वाला टर्म आ चुका है, ठीक है। तनिक इसको भी देख लेते हैं। और वैसे ये सब क्वेश्चन बनाना तो बहुत ही आसान है, आप आराम से इन सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। हम उम्मीद करेंगे जितना हम अभी रिविजन करवाएं वो सारी चीजें आपके खोपड़ी में सेट हो गया होगा। अगेन आगे देखते ला 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 ला। मंगल भवानी मंगल हारी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर जो है आपको ये सोचना है, समझना है, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देख चुके हैं, अब हम लोग को जो है सेक्शन फॉर्मूला देखना है। अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता, तो बहुत गलत बात है। सेक्शन फॉर्मूला दिमाग में नहीं, जैसे बोले वैसे आपके मुख में आना चाहिए। क्या सेक्शन फॉर्मूले में हम लोग बस एक ही चीज को देखे हैं, कोई एक पॉइंट है जो कि आपका कोई एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। जैसे कोई लाइन जो है 2 पॉइंट से मिलकर के हम बनाए, ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाए कोई 2 पॉइंट से, ए पॉइंट का नाम रख दिए, कुछ भी नाम रखते हैं x1, y1, और बी पॉइंट का नाम रख दिए x2, y2। इस ए और बी को जो है पी पॉइंट खत्म कट रही है, पी पॉइंट पे ये कट कर रहा है। अब आपको ये बताना है, अगर इसका रेशो आपको हम बता दें, इसका रेशो m1 है, इसका रेशो m2 है, तो आपको बताना है इस पी पॉइंट का जो है क्या कोऑर्डिनेट्स होने वाला। मतलब पी पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट्स x, y है तो x का वैल्यू क्या होने वाला, y का वैल्यू क्या होने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। तो तुरंत आप बोलोगे भैया बस x का वैल्यू क्या होने वाला और y का वैल्यू क्या होने वाला, बस इतना ही बताना है ना भैया, तुरंत बताया। हम जानते हैं x का वैल्यू बताना है ना, तो x कोऑर्डिनेट्स जो भी रहेगा मेरा पॉइंट में, लाइन सेगमेंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होने वाला, उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम खत्म करके निकाल लेते हैं भैया। मतलब हम लोग m1 और m2 का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले, पहले x का वैल्यू निकालेंगे, सिर्फ x कोऑर्डिनेट के साथ ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले। m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ, अर्थात m1 x2
प्लस फिर m2 का मल्टीप्लाई x1 के साथ m1 x1, फिर हम लोग m1 प्लस m2 करने वाले। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही चीज यहाँ पर भी करने वाले। y का वैल्यू निकालना है, पहले m1 m2 को नीचे में जोड़ लो, उसके बाद m1 का मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ, फिर m2 का मल्टीप्लाई इस क्रॉस वाले y कोऑर्डिनेट के साथ करने वाले हैं। तो करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को देखे थे, समझे थे, अच्छे तरीके से समझे थे हम लोग। पहला क्लास हम लोग पूरा का पूरा वही समझने के पीछे लगाए हुए हैं। शायद पहला की सेकंड क्लास आपको देख लेना है, शायद सेकंड या पहला क्लास होगा, जिसमें हम लोग बेहतर तरीके से हर एक चीज को सीखे थे, समझे थे। अगेन यहाँ पर x और y का मान हम लोग निकाल लिए। x और y का मान निकालने के बाद एक चीज आपको सीखना है, ये बाइसेक्ट क्या होता है और ट्राइसेक्ट क्या होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। ये बाइसेक्ट क्या हुआ, ट्राइसेक्ट क्या हुआ। अगर कहीं पर बाइसेक्ट लिखा हुआ है, कोई पॉइंट P जो है किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है, तुरंत आपके दिमाग में ये उबाल कर रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। वो क्या, जैसे कोई AB मेरा पॉइंट है, हाँ भैया AB हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को कोई P पॉइंट जो है बाइसेक्ट कर रही है, तुरंत आप मन में ये सोचोगे हाँ बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये P पॉइंट AB का मिड पॉइंट है। तुरंत आप बोलोगे भैया क्या ही बोलते रहते हैं, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है। सुनो यहाँ पर P पॉइंट मिड पॉइंट का मतलब हुआ मिड पॉइंट बीच का पॉइंट, और क्या ये भी बताने वाली बात है। बाइसेक्ट का मतलब हुआ दो, समझो फिर समझाता हूं। बाइसेक्ट, बाय मतलब यहाँ पर 2 वर्ड छिपा हुआ है, सेक्ट मतलब बांटना, मतलब इसको 2 भाग में बांटना है। अगर यहाँ पर AB मेरा लाइन सेगमेंट है, इसको 2 भाग में कट करना है, तो क्या करना, कितने बार कट करना होगा, 1 बार कट करना होगा, और दोनों भाग मेरा बराबर होना चाहिए। तो P पॉइंट यहाँ पर आएगा जो AB को 2 भाग में तो बांट रहा, लेकिन दोनों भाग इक्वल है, ठीक है, ये दोनों भाग इक्वल है, तब हम लोग इसको बाइसेक्ट कहने वाले। अर्थात AP और PB का रेशो जो है 1:1 होने वाला। ये चीजें समझने वाली है। ट्राइसेक्ट की बात करेंगे तो कोई लाइन सेगमेंट AB है, इस लाइन सेगमेंट को जो है 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 भाग में बांटने के लिए 2 बार कट करना होगा। तो एक बार यहाँ P से कट कर दे, यहाँ एक बार Q से कट कर दिए। बस ट्राइसेक्ट में भी सेम वही रूल है कि तीनों भाग आपस में बराबर होगा। अच्छा भैया, तीनों भाग आपस में बराबर होने वाला, हाँ जी, तीनों भाग आपस में बराबर होने वाला, अर्थात 1:1:1, ये तीनों भाग आपस में बराबर होने वाला। ये सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं, बेहतर तरीके से सीखे हैं, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं है। अगेन अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। एक बात समझ लेना, वो क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मन में, जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके ही कुछ अदर काम करना। आपके अंदर ये होता है, मुझे पता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अच्छा अब उसके बाद अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, अभी नहीं करेंगे, बाद में करते हैं, ऐसा विचार मत लाया करो। अगर तीनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से फटाफट सॉल्व करके निश्चिंत हो जाना है, ठीक है। हाँ भैया, ये बातें तो समझ में आई, आप क्या बताना चाह रहे हैं, हर एक बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बुझ रहे हैं। आगे भैया आगे समझाइए हमको चलो आगे ही समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया, एक बार पहले आप प्रयास करोगे इसको बनाने का, ठीक है, कम से कम इतना ही लिखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उतना ही लिख लो, और क्या हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना, बस उतना सा आप लिख सकते हो। जल्दी लिखोगे, उम्मीद करते हैं लिख लिए होगे। हमारे इस प्रश्न में कहा गया, इफ द लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब कोई यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ड्रॉ जरूर करना है आपको, हम ड्रॉ करते हैं, आपको चित्र बनाने का प्रयास करना। ये लाइन सेगमेंट है और इसका पॉइंट का नाम दिया हुआ है क्या, A और B पॉइंट दिया हुआ है, A और B पॉइंट दिया हुआ है, साथ ही साथ वो पॉइंट भी दे दिया गया है 2,1 और 5-8। यहाँ पर 2, 1 मेरा पॉइंट दिया हुआ है और 5-8 ये भी पॉइंट दिया हुआ है। बोला जा रहा है इस लाइन सेगमेंट को जो है ट्राइसेक्ट कर रहा है। कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है भैया, ट्राइसेक्ट का मतलब अभी आप तुरंत बताए थे, हम तो भूल गए। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, अगर ये लाइन को हमको ट्राइसेक्ट करवाना है, मतलब 3 भाग में बांटना है AB को, तो हमको जो है इसको कितने बार कट करना होगा भैया, 2 बार कट करेंगे। कट मतलब वो नहीं, इसको यहाँ पर कट करना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर एक P पॉइंट, यहाँ पर एक Q पॉइंट, और इस प्रकार से कट करेंगे। हर एक जो पार्ट्स होने वाला वो सेम होने वाला, अर्थात सबका रेशो 1 ही होने वाला। अच्छा ठीक है भैया, हम आपकी बातों से संतुष्ट हैं। देखो यहाँ पर ये बातें आप समझ गए होंगे, हाँ जी आप ये बातें समझ गए होंगे। यहाँ पर AB जो आपका
लाइन सेगमेंट है, इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है? ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, इसको ट्राइसेक्ट, यहाँ पर पी पॉइंट आ गया, यहाँ पर क्यू पॉइंट आ गया, इसको ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, हमको कोऑर्डिनेट बताना है पी का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला। ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ सबका जो रेशो होने वाला वो 1:1:1 होने वाला। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे क्वेश्चन को आसान बना दिया गया आपके लिए। सिर्फ पी पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, सिर्फ हमको पी पॉइंट के लिए ही काम करना है। पहले यहाँ तक आ जाओ, इस ड्राइंग को बनाओ, उसके बाद हम लोग कुछ और विचार करेंगे। जल्दी यहाँ तक आओ, आ गए होगे? देखो यहाँ पर अब यहाँ लिखना है फिर 4 पॉइंट पी। हम लोग सिर्फ पॉइंट पी के लिए विचार करने वाले। क्या ही होगा? सिर्फ पॉइंट पी को रखना है, बाकी सबको नहीं रखना है, बाकी पॉइंट को नहीं रखना, इंटरसेक्शन पॉइंट को, ये सब भी नहीं रखोगे तो हो गया कल्याण। यहाँ पर ए पॉइंट कितना है 2,1, अगेन बी पॉइंट कितना है 5,-8, अगेन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पी पॉइंट को ही रखने वाले। ये 1 रेशो, पी पॉइंट के अलावा कितना रेशो है? 1 और 1 मिलके कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर रेशो आपका 2 हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं इस पी पॉइंट जिसका नियामक x, y हम मान के चलते हैं। अगर आपको ए बी मानना है तो लो ए बी भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स वाई सही है तो एक्स वाई मानेंगे, और एक्स वाई मान करके पहले इस पी पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट्स ज्ञात कर सकते हैं। जल्दी से आप पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करोगे, कोऑर्डिनेट्स ज्ञात हो जाएगा, घबराना नहीं है। जल्दी यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करो, जल्दी करो। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स ज्ञात हो गया। एक्स और वाई का वैल्यू बिल्कुल हो चुका होगा, कहीं कोई समस्या तो नहीं आना चाहिए। यहाँ लिखना होगा हियर एक्स बराबर क्या होगा, जल्दी बताओगे। अगेन वाई बराबर क्या होगा, हल्दी हल्दी बताओगे। हम आपके लिए रुके हुए हैं, ठीक है, हम आपके लिए रुके हुए हैं। जल्दी से x का मान और y का मान बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिंपल से आप बोलोगे भैया x का मान बताना है ना, पहले जो भी मेरा रेशो है उसको जोड़ देंगे। 1+2 जोड़ दिए, 1+2 जोड़ दिए। अगेन 1 का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। हाँ जी, फिर 2 का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ करने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट्स के साथ निकालते हैं x का वैल्यू। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5 हो गया, प्लस का प्लस। हमेशा यहाँ पर गलतियां होती हैं काफी लोगों से, वो बीच में माइनस का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, हमेशा प्लस का प्रयोग करना है। सिर्फ माइनस कहाँ होगा? जब डिस्टेंस निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर होल स्क्वायर, फिर प्लस देते हैं, याद रखना। अगेन यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ मेरा 4 हो गया। इसको बस सॉल्व किए लेना है, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा 9/3, अर्थात 3 निकल गया x कोऑर्डिनेट्स। अगेन यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, कितना हो जाएगा? इस 1 का मल्टीप्लाई -8 के साथ करेंगे, -8 हो गया, प्लस का प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। यहां पर y का वैल्यू आप निकालोगे तो आपका -6/3 अर्थात -2 निकल जाने वाला। तो x का मान और y का मान निकल गया, x और y निकल गया तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकाल सकते हैं। हाँ भैया, x, y के फॉर्म में हो गया, तो यहां लिखना है hence कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू x, y। कितना हो गया? x का मान 3 है, y का मान -2 है। यहां तक आप पहुंचो, जल्दी पहुंचो। उम्मीद करते हैं ये आप अपने मन से बनाए होंगे, ठीक है, और आप सिर्फ मिला रहे होंगे, मिल गया होगा आपका, कहीं कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अगेन सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से पढ़ोगे और बना पाओगे। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए होगे, हम इसको मिटा रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे आपका लेवल और हाई होने वाला, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, ला क्वेश्चन को देखो और बनाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे और बनाओगे आप, ठीक है, जल्दी से बनाओगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले इस पर विचार करो ना। क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ आप ड्राइंग कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही सॉल्व है, यह ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द डिस्टेंस ऑफ P, कोई P पॉइंट है, वो जो है A और B से इक्वल है। मतलब इफ द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट, मतलब P पॉइंट से जो डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या कहा गया, एक बार फिर से समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ क्वेश्चन कहा गया है इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम वर्ड देख लो, इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A एंड B, A और B से जो है P पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, अर्थात इक्वी डिस्टेंस का। हम लोग डिस्टेंस में 2 टाइप देखे थे, सेकंड टाइप जो था उसी पर ये सवाल पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार पहले खुद से लिखने का प्रयास करो। ड्राइंग खुद से बनाओगे, ड्राइंग अगर खुद से बन जाएगा तो विश्वास करो आपसे ये क्वेश्चन खुद से बनने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को खुद से सॉल्व करोगे। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, कोई एक पॉइंट P है x, y के रूप में। इस पॉइंट P जो है आपका A और B से सेम डिस्टेंस पर है,
अच्छा, पॉइंट पी किससे सेम डिस्टेंस पर है? ए और बी से। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5,1, अगेन बी का वैल्यू दिया हुआ है -1 और 5 दिया हुआ है, -1 एंड 5। इस ए और बी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर मेरा ये पी पॉइंट है, आपको ये दिया हुआ है, तो हमको प्रूव करना है कि 3x बराबर 2y होगा। अरे ये सारी बातें छोड़ो, सिंपल सा AP बराबर BP लो और उसको सॉल्व करो, काम कर बन जाएगा। ठीक, चलिए देखो यहां पर हियर क्या दिया हुआ है, ये PA जो है वो PB के बराबर है। आराम से PA का वैल्यू लिखना है आपको, फिर PB का वैल्यू लिखना है, इसको सॉल्व करना है, XY के रूप में आएगा। उसको सॉल्व करने के बाद आपका इतना प्रूफ हो जाएगा, जल्दी से आप इसको बनाओगे। आपके लिए रुके हुए हैं, ठीक है, पहले आपको ही सॉल्व करना है। ओके, जल्दी सॉल्व करो। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, यहां ध्यान दोगे। अब आपको सिर्फ मिलाना है आपका रिजल्ट सही निकला है कि सही नहीं निकला। x - 5 का होल स्क्वायर या फिर 5 - x का होल स्क्वायर, आपको जो करना है वो कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में a है तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले a पॉइंट का नियामक लेने का। यहां पर सुन लो एक बात, ऐसा नहीं यहाँ पर भैया ए है तो पहले ए पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर आंसर में कोई डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। जब आप हाई लेवल पे जाओगे ना, 10th के बाद जाओगे, वहां पर आपको समस्याएं कम आने वाली। वैसे यहाँ पर किसी प्रकार हम लोग बना सकते हैं, चलो हम इसी प्रकार से आज बनाएंगे। मतलब यहाँ पर x - 5 का होल स्क्वायर, क्लास 12th में आपको ये सब सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। अगेन फिर y कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, y - 1 का होल स्क्वायर, फिर √100 कर दिए। फिर pb का वैल्यू निकालना है, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y और इस 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, y - 5 का होल स्क्वायर। उम्मीद करते यहां तक आगे होगे, इसके आगे भी आपका सॉल्व हो गया होगा। इसको सॉल्व करो आप, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका कितना रिजल्ट निकला होगा उसको देखने का प्रयास करो। यहाँ पर आपका x², रूट से रूट कैंसिल, इसको सॉल्व कर रहे हैं, x² + 25 - 10x निकल गया होगा, बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे तो y² + 1 - 2y निकल गया होगा, बिल्कुल। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 1 + 2x निकला होगा, बिल्कुल इतना ही निकला होगा, प्लस y² + 25 - 10y निकल गया होगा। यहां तक में कहीं कोई समस्या है तो जल्दी से पूछने का प्रयास करो। हाँ भैया यहाँ पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी है तो पूछो। तो यहाँ पर x² और x² आपस में खत्म हो जाएगा, y² खत्म हो जाएगा, जो बच गया सबको एक तरफ लेते आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा 25 है और -10x है, -10x - 2y, ये ले लिए, यहाँ पर 25 + 1 26 हो गया। हाँ भैया इस सब को बराबर किस तरफ ही लेते आते हैं, ठीक है, तो लेते आते हैं। इस 2x को बराबर किस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, -2x हो गया। हाँ जी, फिर 10y, मेरा -10y है, बराबर किस तरफ आएगा तो +10y हो जाएगा। हाँ जी, अगेन फिर हम लोग क्या ही करने वाले उसको समझना है हम लोग को। फिर आपका ये +1 और 25 आपस में 26 बनेगा, बराबर किस तरफ आएगा तो -26 = 0 हो जाने वाला। ठीक है, कहीं कोई समस्या, भैया समस्या नहीं है, फिर से समझने का प्रयास करो। है इक्वेशन आप तो सॉल्व खुद कर रहे हो ना, फिर मुझे क्या लेना देना, मुझे पता है आप सॉल्व कर लिए होगे। 1 + 25 26 हुआ, बराबर किस तरफ लाएंगे तो -26 हो जाएगा। इस 2x को बराबर किस तरफ लाएंगे तो -2x हो गया, और -10y को बराबर किस तरफ लाएंगे तो +10y हो जाएगा। हम कैलकुलेशन आपके सामने हार्ड ही करने वाले, बिकॉज कैलकुलेशन आप खुद से करने का प्रयास करोगे। देखो यहाँ पर आपको सॉल्व ही तो करना है। पहले x वाला, ये है x वाला, इसको खत्म करो, -10x और -2x -12x हो गया। अगेन यहाँ पर -2y और +10y कितना हो जाएगा, +8y हो जाएगा। इसमें समस्या हो रहा है तो पूछना, मैं बताऊंगा। यहाँ पर यहाँ पर +26, यहाँ पर -26, ये आपस में खत्म हो गया, = 0। इसे कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा भैया जी, इससे मेरा 4 कॉमन आएगा। तो यहाँ पर दोनों से 4 कॉमन ले लिए, मेरा -3x + 2y = 0 हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है, 3x = 2y करना है ना, अच्छा करेंगे ना। 4 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो मेरा सिंपल सा 0 हो जाएगा, अर्थात -3x + 2y = 0 हो गया। इस -3x को बराबर की उस तरफ कर लेते हैं, तो 2y = -3x बराबर किस तरफ आएगा तो +3x में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमको निकालना था, क्या निकालना था, 3x = 2y। देखो 3x मेरा 2y के बराबर है ना, तो 3x = 2y निकल चुका है। जो हमको प्रूव करना था वो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अगेन 3rd नंबर क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से यहां तक पहुंचोगे, ठीक है, पहुंच गए होगे। अगेन आगे देखते हैं हम लोग। 3रा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटाएंगे हम लोग, इसमें कहीं भी हम लोग कंजूसी नहीं करने वाले, जल्दी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। हम उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन सिर्फ हम ड्राइंग बताएंगे, आप इसको खुद से सॉल्व कर लोगे, या फिर हमें वो भी नहीं बताना होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखो, और 3rd नंबर क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करोगे, हल्दी 3rd नंबर क्वेश्चन देखोगे और बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। थोड़ा समय दिया आपको, लो कितना चाहिए समय, 2 मिनट 5 मिनट, जितना चाहिए उतना समय लो और खुद से बनाओ, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे, यह आपके लिए आसान रहने वाला 3 नंबर क्वेश्चन। ला 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 ला। और रुक जाए, बन गया होगा 3 नंबर क्वेश्चन, अरे बन गया होगा बोलो, हाँ भैया बन चुका है, जल्दी बताओ, बन गया 3 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया है ए लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, कोई एक लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ना, जैसे ये मेरा एक ड्राइंग बनाते हैं, पहले ये समझ लो, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, हाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स में कह रहा हूँ फिर से समझो, समझना है। 3rd नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो और समझने का प्रयास करना है आपको। यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की बात की गई है, तो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। क्या ड्रॉ कर लिए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मेरा कोई पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट जो है किसका मिड पॉइंट होने वाला है? पी क्यू का मिड पॉइंट होने वाला है, ओके। और पी क्यू किस प्रकार का पॉइंट है भैया? पी मेरा वाई एक्सिस पे डिपेंड, मतलब वाई एक्सिस पर डिनोट कर रहा है, और क्यू हमारा जो है एक्स एक्सिस पर डिनोट कर रहा है। अगर यहीं तक आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, समझ लोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, पी हमारा वाई एक्सिस पर बिलोंग कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस पर कोई भी एलिमेंट बिलोंग करेगा तो वो किस फॉर्म में बिलोंग करना है, बताओ किस फॉर्म में बिलोंग करता है। तुरंत आप बोलोगे भैया ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है 1, ये 2 है, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? तुरंत आप बोलोगे भैया 0,2 हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 0,2 ही होने वाला, ठीक है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो इसका नियामक क्या होगा? मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 3 पॉइंट को हमको लिखना होगा, तो क्या लिखोगे भैया? यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे 3,0, अर्थात एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो वो मेरा x,0 के फॉर्म में होता, और y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है वो मेरा 0,y के फॉर्म में होता। बस ये छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इसी को समझाना था, इसलिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स बनाए, वरना हम लोग नहीं बनाते। चलो, यहाँ पर बोला गया कोई P और Q है। हाँ भैया P और Q है, P और Q है। P पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? Y एक्सिस पर बिलोंग कर रहा है। P पॉइंट हमारा Y एक्सिस पर बिलोंग कर रहा है। कोई भी पॉइंट अगर Y एक्सिस पर बिलोंग करता है तो इसका कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार का होता? कोई भी पॉइंट Y एक्सिस पर बिलोंग करता है तो इसका पॉइंट आपका 0,y के फॉर्म में होता है, ठीक है। Q हमारा X एक्सिस पर बिलोंग कर रहा। अब X एक्सिस पर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है किस फॉर्म में होता है? x,0 के फॉर्म में होता है। इस PQ को जो है ये पॉइंट डिवाइड कर रही है, अर्थात PQ को जो है ये 2,-5 जो है इसका PQ का मिड पॉइंट है। अच्छा, PQ का मिड पॉइंट यहाँ पर कोई सा पॉइंट ले लेते हैं R, ठीक है। ये R पॉइंट कितना दिया हुआ है? 2,-5 दिया हुआ है। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने का प्रयास करो। यहाँ पर बोला गया इफ 2,-5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट है 2,-5, उस कंडीशन में हमको PQ का देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ, हमको PQ का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसका रेशो 1:1 होने वाला। ये बातें क्लियर है? हाँ जी। अब यहाँ पर हम जैसे बताए हैं आपको सेम वही चीज करना है। यहाँ पर क्या बोलोगे भैया? हम जानते हैं हर एक क्वेश्चन में यही करते हैं, जितना भी सेक्शन टाइप का क्वेश्चन है उसमें हम लोग इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सॉल्व? जो भी मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट होगा यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लिखते हैं, अर्थात यहाँ पर इंटरसेक्ट पॉइंट R है 2,-5, बारी बारी से 2 बराबर लिखेंगे और -5 बराबर लिखेंगे। जो आएगा 2 बराबर क्या होने वाला और -5 बराबर क्या होने वाला, सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला।
बस इतना छोटा सा काम आपको करना है, ठीक है। जब भी आपका इंटरसेक्ट वाला आता है ना, तो हमेशा वही इंटरसेक्ट पॉइंट में जो पॉइंट रहता उसके बराबर फॉर्मूला लिखते मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर 2 बराबर क्या होगा आपको लिखना होगा, -5 बराबर क्या होगा आपको लिखना होगा। जल्दी लिखोगे। एक बात ध्यान में रखना, कोई भी मिड पॉइंट होता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, बन गया होगा। अब 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेशो 1:1 है। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा ना, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 + 1 2 होगा ना, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़े 0 + x x हो गया। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को जोड़े y + 0 y हो गया। हमको x और y का ही वैल्यू ज्ञात करना था, तो ज्ञात करते हैं ना। तो x बराबर कितना निकल जाएगा भैया, 1 × x x हो गया, 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पर भी सेम 1 छिपा हुआ है, 1 × y y हो गया और 2 × -5 -10 हो गया। और क्या ही करना था। hence the coordinates of the coordinates of p equal to 0, y 0, -10 and coordinates of q x, 0 अर्थात 4, 0। यहाँ तक पहुंचो, ठीक है। अगेन हम लोग नेक्स्ट जो है कल के दिन और 3-4 क्वेश्चन करने वाले, तब ये सेशन अंतिम सेशन मतलब ये क्लास संपन्न होने वाला। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज यहीं तक रखते, कल और 3-4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, ओके ठीक है। हम लोग जो है इससे पहले जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। हम लोग के सामने और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब वैसे हम लोग अब कंटिन्यू पढ़ाई करने वाले। बीच में 7 डेज के लिए जो है ना कुछ ज़्यादा वर्क आ गया था हमें, तो हम लोग कंटिन्यू नहीं रह पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू रहने वाले। वैसे आज डेट कितना हो गया मैं बताना चाहूँगा आपको। वैसे आज का डेट कितना है तनिक मुझे देखने दो। आज 23 तारीख है शायद, हाँ आज 23 तारीख है, ओके। आज 23 नवंबर हो गया। और हम लोग ये विचार किए थे, जो हम लोग आपस में विचार किए थे कि 25 नवंबर तक में, हाँ जी, कुछ करीबन 70 लेक्चर तक हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम लोग 60 लेक्चर पर ही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हमारी कुछ गलतियां रही तो कोई नहीं, हम लोग अब इसी को डे को ही आगे बढ़ा लेते। अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, कि 30 नवंबर तक में जो है हम लोग 70 लेक्चर तक पहुंच जाएं, ओके। बस आपको भी अब ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। ऐसा नहीं भैया मेहनत करना कम कर दिए तो आप भी मेहनत करना कम कर दोगे, वो काम आपको नहीं करना है। अब आप भी पूरा लग जाओगे कि 30 नवंबर तक में किसी भी तरह हमें जो है ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 10 लेक्चर तो लगने वाला नहीं है, इसको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ओके। बस आपको जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। अगेन आज ज्यादा हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करने वाले, सिर्फ हम लोग अपने प्रश्न को देखेंगे। पहले आप सॉल्व करोगे, आप जब सॉल्व कर लोगे फिर हम सॉल्व करने वाले, ओके। यहाँ देखोगे आप, अगेन समझना है आपको। यहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखोगे और पहले खुद ये विचार करोगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है और हमें निकालना क्या है। पहले आप खुद विचार करो ना, पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उम्मीद करते आप मेरी बातें मानते होगे, ठीक है, और मानना भी चाहिए आपको। अगर यहाँ देखो, यहाँ पर एक प्यारा सा पॉइंट दिया हुआ है। ये बोला गया ये जो पॉइंट है ना किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। चलो हम एक लाइन जो हमको दिया हुआ है पहले उस आधार पर एक ड्राइंग बनाएंगे हम अपने मन से। एक लाइन सेगमेंट ले लिए, यहाँ स्पष्ट कहा गया है ये पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होने वाला, अर्थात कोई एक पॉइंट है P जिसका नाम क्या P पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट है, यहाँ पर P नहीं बोला गया है। यहाँ पर कोई पॉइंट है 1,P/3, ये कोई एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। और लाइन सेगमेंट का पॉइंट आपको दिया हुआ है भैया, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका 2,0, अगेन 0,2/9, ठीक है। ये आपको लाइन सेगमेंट का पॉइंट दे दिया गया। यहां तक पहले पढ़ो, एक बार इसको मिलाओ। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो? उम्मीद करते आप यहां तक इसको पढ़ लिए होगे और यहां पर नजर को घुमा लिए होगे, दोनों बातें अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अगेन आगे देखते, आगे बोला गया है टू शो डेट, हमको दिखाना है। अच्छा दिखाएंगे, हमको क्या दिखाना है ये समझते हैं। हमको ये दिखाना है द लाइन, कोई लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन हमें पता है, चलो इक्वेशन जानते हैं। कोई एक लाइन है, कितना लाइन है 5x
अच्छे से लिखेंगे लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x + 3y + 2 = 0। यहाँ लिखो तो 5x + 3y + 2 = 0, ये लाइन का इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट है -1, 3 पे, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रहा है। अब ये दिखाना है हमको। अगर हम आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर कोई एक लाइन है, ओके, यहाँ पर कोई एक लाइन है जिसका मान है 2x + 4y + 5 = 0, ये एक लाइन आपके सामने है। अब हम पूछ रहे हैं क्या इस लाइन पर जो है कहीं पर कोई पॉइंट जो है 3,5 होगा क्या? सोचो, क्या इस लाइन पर कहीं पर कोई पॉइंट 3,5 होगा? ये आपको बताना है। तुरंत आप बोलोगे भैया कोई भी लाइन है ना, उसमें x और y का जो वैल्यू होगा, समझना, x और y का जो वैल्यू होगा वो तभी इस लाइन पर बिलोंग करने वाला जब x का मान यहां पुट करेंगे और y का मान यहां पर पुट करेंगे, उस इक्वेशन को 0 करेगा, तब जाकर के वो हमारा लाइन पर बिलोंग करने वाला। ये बातें समझ रहे हो? एक बार फिर से मेरी बातें ध्यान से समझोगे। कोई भी पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, ध्यान से सुन लो। अगर किसी लाइन का कोई पॉइंट x, y के रूप में है तो x का वैल्यू लाइन में पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू भी लाइन में पुट कर रहे हैं, तो लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो वो उस लाइन का पॉइंट नहीं है। पहले ये बातें समझो, जानो। भैया समझ रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, ठीक, आप ये बातें समझ गए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी आप मेरी बातों को नहीं समझे हो? एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, हम बताते हैं आपको कोई एक पॉइंट क्या है। यहाँ पर पॉइंट है -2, 1, ये पॉइंट है। अच्छा ये बताओ क्या ये पॉइंट इस लाइन पर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? कैसे जानोगे भैया? तुरंत बताते हैं भैया। यहाँ पर कोई लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 4y + 5, ठीक है, हम इस लाइन का इक्वेशन लेते हैं 2x + 4y + 5, ये लाइन ले लिए, ये बराबर 0 है। यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करने वाले, अगर इसका मान 0 के बराबर निकल जाएगा तब जाकर के हम बोलेंगे हाँ ये पॉइंट इस लाइन का ही पॉइंट है। अगर नहीं निकलेगा तो वो पॉइंट उस लाइन पर बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बातें हम समझ जाएंगे। तुरंत देखते हैं हम लोग यहाँ पर फटाफट से ये करने वाले। भैया जी क्या ही करने वाले, जल्दी बताइए ना, हम बेकरार हो रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप? यहाँ देखो x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो LHS में LHS क्या है इसका, 2x + 4y + 5। यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट करो, y का वैल्यू 1 पुट करो, और ये देखो क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है? विचार करो आप, क्या इसका मान 0 आ रहा है? विचार करो जल्दी से, हम रुक रहे हैं आपके लिए। विचार कर लिए होगे? तो यहां विचार करने के बाद हम लोग ये डिसाइड किए इसका मान 0 नहीं आ रहा है, बिकॉज यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा और +5, ये -4 और +4 तो आपस में कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर +5 रिजल्ट आ रहा जो कि आपका 0 के बराबर नहीं निकल रहा। तो इससे हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है -2, 1 जो है ये इस लाइन पर पॉइंट नहीं है, ये इस लाइन पर पॉइंट नहीं है। इससे हम ये डिसाइड कर लिए। ओके भैया ठीक है, आपकी बातें हम समझ सके हैं, अर्थात ये पॉइंट जो है इस लाइन पर नहीं है। अब हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो कि इस लाइन पर हो। ओके तो हम एक पॉइंट ले लें, जल्दी बताओ, तब हम पॉइंट लेने वाले हैं। लीजिए भैया जल्दी पॉइंट लीजिए। देखो एक काम कर लेते हैं, यहां पर जो है +2 कर लेते हैं। अब हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से सुनोगे और समझना है। एक लाइन है 2x + 4y + 2, इस पर जो है कहीं पर पॉइंट -3 और 1 है, ठीक है, -3 और 1 है। क्या ये पॉइंट जो है इस लाइन पर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? ये आप पहले डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करना है? तुरंत आप बोलोगे भैया आप हमसे प्रश्न पूछे हैं कि कोई एक लाइन था, उसका इक्वेशन 2x + 4y + 2 = 0 था, ठीक है, उस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट है, यहाँ ढेर सारा पॉइंट है। क्या उसमें से कोई एक पॉइंट -3, 1 है या नहीं है? यही मेरा पूछना है आपसे। तब आप बोलोगे भैया ये पॉइंट इस लाइन का पॉइंट तभी होगा जब यहां पर x का वैल्यू यहां पुट कर दे, y का वैल्यू यहां पुट कर दे। पुट करने के बाद ये पूरा टर्म का जो वैल्यू आने वाला अगर वो 0 के बराबर 0 हो जाएगा, तभी जो है ये पॉइंट इस इक्वेशन का, इस लाइन का पॉइंट होने वाला है। ओके भैया हम आपकी बातें समझ रहे हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये देखते हैं,
या फिर एक बार और सुन लो, मैं आपको बार बार क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आप प्रश्न को नहीं समझ रहे हो। या फिर इसी को पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपके सामने इक्वेशन है। ये पूछा जा सकता है क्या x और y का वैल्यू -3,1 हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू यहां पर पुट करोगे LHS में, y का वैल्यू यहां पर पुट करोगे। अगर इसका ये टोटल पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यदि बराबर 0 हो जाएगा तो तब बोलेंगे हाँ x और y का वैल्यू -3,1 है। या फिर इस प्रकार आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं किस प्रकार, सिंपल सा यहाँ पर इक्वेशन बोला गया था, यहाँ हम बोल रहे हैं ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन में x और y का वैल्यू क्या -3,1 हो सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तुरंत आप बोलोगे भैया तुरंत बतावत हैं, -3 ये x का वैल्यू है तो हम x के जगह पर -3 पुट करने वाले, और 1 जो है ये y का वैल्यू है तो हम लोग y के जगह पर जो है 1 पुट करने वाले, और देखते हैं क्या इसका कैलकुलेशन करने पर बराबर 0 आता है या फिर नहीं आता है। ये आप कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले। ठीक है, देखते हैं 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -3 है, यहाँ पर -3 है, प्लस 4 इंटू 1 वाई का वैल्यू 1 है, प्लस 2। इसको सॉल्व करो तो और विचार करो क्या सही में जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जल्दी विचार करोगे आप, हम आपके लिए रुक रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप जहां तक हमें पहुंचना चाहिए वहां तक आप पहुंच चुके होंगे। ओके, यहाँ देखो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें इसको हम लोग, जल्दी बताओ सॉल्व करें या नहीं सॉल्व करें। बिल्कुल सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो मेरा -6 हो गया, प्लस का प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 हो गया, +2। इसको और सॉल्व करेंगे, जो प्लस वाला है इसको जोड़ने वाले, यहाँ पर 4 और 2 ये मेरा प्लस में है, प्लस वाले को जोड़ लो, +6 हो गया। यहाँ पर ये -6 है, इधर -6 लिख लिए, यहाँ पर ये अभी भी मेरा 0 ही हो रहा है। अर्थात इसको हम सॉल्व करने के बाद ये मेरा 0 के बराबर निकल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है -3,1 ये इस लाइन पर एक पॉइंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे हो। सेम उसी तरह यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन है, इस पर क्या कहीं पर ये पूछा गया है क्या इस लाइन पर कहीं पर एक पॉइंट -1,3p है या फिर नहीं है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, सिंपल सा, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है भैया, यहाँ पर x, अच्छे देखो यहाँ -1,3p है, -1,3p है। ठीक है, हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर क्या -1 है, y का वैल्यू 3p है, x के जगह पर -1 पुट करेंगे, y के जगह पर 3p पुट करने वाले, और देखेंगे क्या इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या बराबर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस इसी पर विचार करने वाले। अगर बराबर 0 आ गया तो ये पॉइंट जो है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका इस लाइन पर कोई एक पॉइंट होने वाला। अब यहाँ पर आपके मन में ये जोर जोर से आशंकाएं आ रही होंगे, भैया जी हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, x का मान -1 पुट कर दे रहे हैं, y का मान 3p पुट कर दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें p का मान ही नहीं पता है। आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो हमसे। अब यहाँ पर आप क्या ही कर सकते हो, आप p का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, तो तुरंत मैं बताऊंगा आपको एक और चीज दिया हुआ है, यहाँ पर एक और चीज दिया हुआ है। ये क्या कहा गया यहाँ पर ये कहा गया है इस दो पॉइंट के बीच का एक पॉइंट 1,p/3 है। बीच का पॉइंट का मतलब वह मिड पॉइंट है, अर्थात 1:1 है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है आपको कि इस 1 को किसके बराबर लिखते और p/3 को किसके बराबर लिखते, वो बताओगे आप जल्दी से। हो गया होगा। यहाँ पर इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0 बाय 1 + 1 2 हो गया। हाँ जी, यहाँ पर 0 + 2/9 बटे 1 + 1 2 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो। हमें यहाँ x का वैल्यू लिखना था। x बराबर x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला था, x बराबर x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं बोलना भैया हम लोग फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए हैं, हम लोग ऐसा फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आराम से 1 बराबर बोल सकते हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे, 2 + 0 मेरा 2 के बराबर हुआ, और हम लोग डिवाइड 2 से करने वाले। क्यों डिवाइड 2 से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 2 हो रहा है। ठीक है, रेशो को हम लोग जोड़ते हैं। अगेन
फिर यहाँ पर y बराबर p/3 मेरा y का वैल्यू है, तो y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 0 + 2/9 मेरा 2/9 होने वाला। अब बटे जो है 1 + 1 मेरा 2 हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मेरी बातें अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ रहे हो। अगर यहाँ इसको सॉल्व करने वाले भैया सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किए मेरा 1 बराबर 1 ही हो गया। इससे कोई भी रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके भैया ठीक है, आप सॉल्व कीजिए ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। p का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के साथ करने वाले करते हैं। p का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के साथ किए। जल्दी से यहाँ आप खुद से रफ में सॉल्व करोगे और ये बताओगे रिजल्ट कितना आ रहा है आपका। जल्दी बताओ, बताइए, जल्दी बताइए, रिजल्ट p का कितना आ रहा है। हो गया। यहाँ पर p का वैल्यू कितना आ रहा है, आप भी सॉल्व किए होगे। 3 3 जा 9। यहाँ पर जो है p × 2 = 2/3 निकला। अब इस मल्टीप्लाई 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं तो आराम से p बराबर 2/3 है ना, बटे में ही जाएगा ये 2, तो बटे में ही भेजते हैं 2 को इधर। ओके, ऐसा नहीं यहाँ भाग रहता तब गुना में भेजते, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई 2 बराबर की उस तरफ भेज रहे हैं तो बटे के नीचे ही भेजेंगे 2 को। इस बात को समझना। अब 2 से 2 सिंप्लीफाई किए, या फिर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ ऐसे सोचो आप, p × 2 = 2/3 था। अब ये मल्टीप्लाई 2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो बटे 2 में ही जाएगा। यहाँ बटे 1 छिपा हुआ है, इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। p बराबर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट सेम निकला, p बराबर 1/3। यहाँ पर भी आपका p बराबर 1/3 ही निकला। जैसे आपको समझ में आएगा वैसे सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है। p का मान 1/3 आपको दिख रहा होगा, p का मान 1/3 नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको देख लेना, यहाँ पर ये कटा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो p का मान 1/3 हुआ। ओके, मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ रहे हो। जैसे ही p का मान निकल गया तो यहाँ p का वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा भैया, 3p है ना। यहाँ p का मान 1/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, अर्थात यहाँ पॉइंट आपका -1,1 हो गया। अब हमें आप चेक करके बताओगे क्या यह पॉइंट इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, तो आप तुरंत बोलोगे, तुरंत भैया चेक करते हैं। यहाँ बोलोगे ना, चेक करना है ना, तो हम लोग LHS लेने वाले इस इक्वेशन का। क्या है इक्वेशन, 5x + 3y + 2। आराम से x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करने वाले और y का वैल्यू 1 पुट करने वाले। जहां x दिख रहा है वहां पर -1 पुट करोगे और जहां y दिख रहा है वहां पर आप 1 पुट करोगे। अब आराम से जो है आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या इसका वैल्यू मेरा 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 0 के बराबर हो गया तो हम लोग ये बोल देंगे हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका इसी लाइन से होकर के पास कर रहा है। इतना काम करना होगा। पहले इसको लेके चलो और p का वैल्यू निकालो, फिर उस पॉइंट में, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है, उस पॉइंट में p का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, p का वैल्यू हम लोग 1/3 पुट करेंगे। जब p का मान 1/3 पुट करेंगे तो ये पॉइंट मेरा -1,1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट में -1,1 में x का वैल्यू मेरा -1 हो गया और y का वैल्यू मेरा 1 हो गया। अब उसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले। इतना लंबा सारा काम होने वाला, जल्दी से इसको एक शॉर्ट तरीके से आप पहले सॉल्व करो, फिर बेहतर तरीके से हम लोग बनाने वाले। जल्दी इसको बनाओगे आप, हम रुक रहे हैं आपके लिए और हम उम्मीद करते हैं आप टूटी फूटी भाषा में इसको आप बनाओगे जरूर, जैसा भी हो बनाओगे जरूर, जल्दी बनाओगे। ठीक है, जल्दी बनाओ। हम आपके लिए कब से विचार कर रहे हैं, वेट विचार नहीं, वेट कर रहे हैं आपसे, आपके लिए। आप बना के रेडी हो गए होगे, जल्दी बनाइए इसको। ठीक है, जल्दी बनाइए। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अगेन आगे चलते हैं हम लोग। आगे मतलब क्या, इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखो बनाना कैसे, सिंपल सा। इस लाइन को लेना है, लाइन को ले लीजिए। इस लाइन में ये पॉइंट दिया हुआ है 2,0, 2,0 ले लिए। अगर यहाँ पर 0,2/9 दिया हुआ है, ले लिए। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है 1,p/3 दिया हुआ, वो पॉइंट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलना ही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 1 मेरा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर वो लिखोगे, और यहाँ पर p/3 मेरा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर वो आप लिखोगे। 1 बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 2 + 0/2 करेंगे। अगेन y कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और बाय 2 करने वाले। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 1 निकलने वाला, 1 बराबर 1, जिससे हमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका कोई काम नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मेरा p का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1/3। यहाँ हम लोग सॉल्व किए हुए हैं, तो p का मान मेरा 1/3 निकल गया। ठीक है, p का मान हम लोग 1/3 निकाल लिए। उसके बाद बोला जा रहा है, यहाँ पर हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि इस लाइन से होकर के एक पॉइंट -1,3p गुजर रहा है।
तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, हियर सो डेट, या ऐसे लिखो, हियर वी विल सो डेट, या वी शैल सो डेट, हम क्या दिखाएंगे, वी शैल सो डेट, हम ये दिखाएंगे, द लाइन क्या है, 5x + 3y + 2 = 0 passes through the point -1,3p। ठीक है, ये हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या ही करने वाले, ये हमको दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो समझना, जो लाइन से जो पॉइंट पास कर रहा है, पहले उस पॉइंट में p का वैल्यू पुट करने वाले। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो हम पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। अगेन लिखो, द लाइन पासिस थ्रू, यहां लिखोगे द लाइन 5x + 3y + 2 = 0, या फिर इक्वेशन नहीं भी लिखोगे ना उतना लिख लियो, कोई बात, लिख लियो कोई बात। द लाइन इतना पासेज थ्रू द पॉइंट बी, पॉइंट कितना, वो पॉइंट लिखो -1,3p। अब यहां पर आप p का वैल्यू पुट करो, p का वैल्यू कितना निकाले थे, 1/3, तो यहाँ 1/3 हम लोग पुट करने वाले। इस 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिए, मेरा -1,1 निकल गया। अब हमको ये चेक करना है क्या ये -1,1 जो है इस लाइन का पॉइंट है या फिर नहीं है, वो हमको निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा इक्वेशन का LHS पार्ट लेंगे और RHS पार्ट लेंगे, और LHS पार्ट में इस पॉइंट को पुट करने वाले। ठीक है, बातें समझ रहे हो? तो देखते हैं। हाँ, तो लिखो 4 इक्वेशन के लिए LHS लिखेंगे हम लोग। LHS क्या है यहाँ पर, सिंपल सा मेरा 5x + 3y + 2 है। अब यहाँ इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या पुट करने वाले, इस -1 को पुट करने वाले, और y का वैल्यू 1 पुट करने वाले। अगर हो सके इस ड्राइंग को बगल में बना दोगे आप, यहीं पर बगल में जहां पर हम लोग ये लिखेंगे वी शैल सो डेट, वहीं पर आप इस प्रकार करके इस ड्राइंग को सिर्फ बना दोगे और कुछ नहीं। ड्राइंग बना दोगे, माइंड में चलते रहेगा, हाँ कैसे कैसे क्या करना है। ड्राइंग को बना दिए, बिल्कुल इसी तरह ड्राइंग यहाँ बना दोगे तो आपके दिमाग में चलते रहेगा। अगर यहाँ देखो x का वैल्यू हम लोग -1 पुट करने वाले, और y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करने वाले, +2। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करने के बाद कितना रिजल्ट आता। तो देखने के बाद ये चला पता ये 0 के बराबर है, और 0 ही मेरा RHS है, तो यही नीचे में 0 के बराबर देकर के RHS लिख दोगे। अर्थात LHS हम लेके चले थे जो कि RHS के बराबर हो गया। अर्थात ये जो पॉइंट है -1,1, ये पॉइंट इसी लाइन का पॉइंट है। ओके, हेंस देखिए लिख दोगे, हेंस द लाइन इतना पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे, बस इतना सा ही काम करना था। हेंस देखिए आप लिख सकते हो अपने तरीके से, हेंस देखिए आप भाषा लिख सकते हो। ठीक है, काम खत्म, आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा रहे हैं, एक बार अच्छे तरीके से देख लो आप, बाद में ये मत कहियो भैया कुछ दिखा ही नहीं हमें। देखो यहाँ पर, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बेहतर क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। ओके, अब कैसे इसको सॉल्व करना, इस प्रश्न से कैसे आपको समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ? बिल्कुल समझ रहे होगे। अब यहाँ से जो हल्का हल्का लेवल आपका अब करते चलेंगे, लेकिन ये 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको नहीं बताने वाले। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप बना सकते हो खुद से। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा 3 नंबर क्वेश्चन में, इसको आप खुद से बनाओ, आसान क्वेश्चन है। ठीक, जल्दी से 3 नंबर क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। अच्छा भैया ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हम बनाए। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया हुआ है उस आधार पर हम लोग ड्राइंग बनाने वाले। ठीक है, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या ही कहा गया। इस फर्स्ट क्वेश्चन को मिटा ही क्यों ना दे, ये हमें यहाँ पर परेशान कर दिया है। परेशान जो करेगा उसको हम खत्म कर देंगे। जाइए आप, हरे राम हरे कृष्णा का गुण गाइए, ला 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 ला। देखो यहाँ पर ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले आप, जो हम हर बार कहते हैं, कह करके थक गए हैं कि जब भी प्रश्न दिखे ना, कम से कम आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, प्रश्न को लिख लो, एक बार प्रश्न को पढ़ो, समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो तब मेरे समझ में आना है।
ओके, देखो यहाँ पर इस प्रश्न में क्या कहा गया है, यहाँ बोला गया है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट पी है, लो हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, लेट पॉइंट पी जो है मेरा कुछ भी है एक्स कोमा वाई, ठीक है, मान लिया, ठीक है मान लिए, यहाँ पर पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात की गई है। यहाँ पर ये बताओ इस पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, तो तुरंत बोलोगे भैया ये पूछने वाली बात हुई, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स हो गया और इसका वाई कोऑर्डिनेट ये वाई हो गया। ये भी तो बहुत ही आसान है भैया, सिंपल सा, हम कैसे पता करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन है और वाई कोऑर्डिनेट कौन है, ये पता करने की बात है। सिंपल सा, जो पहला वाला होगा वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, फिर बाद वाला मेरा वाई कोऑर्डिनेट होने वाला। यहाँ पर बोला गया है जो भी पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला वो डबल होने वाला, किससे डबल होने वाला, किससे ट्वाइस होने वाला, वाई कोऑर्डिनेट से ट्वाइस होने वाला। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा एक्स होने वाला, इसमें मेरा वाई कोऑर्डिनेट कौन है, मेरा वाई होने वाला। ओके, यहाँ स्पष्ट कहा गया है जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो वाई कोऑर्डिनेट से डबल होने वाला, ये डबल होने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, हम ये बातें समझ गए। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बोला गया इफ पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड आर, फिर ये बोला गया ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंट है, किससे इक्विडिस्टेंट है, क्यू और आर से इक्विडिस्टेंट है, क्यू और आर से। इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ ये लाइन और ये लाइन आपका इक्वल होने वाला। ओके, जल्दी बोलो, यहां पर इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया गया है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि क्यू और आर से इक्विडिस्टेंट है, समान डिस्टेंस पर है, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। अब क्यू का पॉइंट क्या है 2, -5 और आर का पॉइंट -3, 6, ठीक है, पी का पॉइंट x, y सब हम लोग लिख लिए, लेकिन इसका प्रयोग कहीं पर नहीं किए। इसका मतलब क्या हो ये बताओगे आप, जल्दी बताओगे। अगर आपके पास फिर से वही छोटी छोटी बातें जो आपको समझ में आना चाहिए, यदि आपके पास x रुपए हैं और आपकी बहन के पास y रुपए हैं, अब मैं ये कह रहा हूं आपके पास जो भी रुपए है ना वो आपके बहन से 2 गुना है, आपके पास 2 से गुना रुपए है, तो आप तुरंत बोलोगे भैया हमको दोनों को बराबर करना है ना, x बराबर y करना है ना, हाँ बराबर y करना है, लेकिन मेरे पास 2 गुना रुपए है अर्थात हमको 2 से डिवाइड करना होगा। ये हम लोग जान रहे हैं, जब कंपेयर करते हैं ना, अगर 2 अधिक रुपए आपके पास है तो आप -2 करोगे, अगर आपके पास 2 कम रुपए है तो बराबर करने के लिए आपको 2 प्लस करना होगा। अगर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। यहाँ पर आपके पास 2 गुना रुपए है, 2 से गुना है तो आपको 2 से डिवाइड करना होगा। भैया बात ही समझ गए। अब डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर पता चला कि x बराबर 2y, ठीक है, अर्थात इस कंडीशन से हम ये जाने कि x और y के बराबर तभी होगा जब x में हम 2 से डिवाइड करेंगे, अर्थात x बराबर मेरा 2y होने वाला। अर्थात जहां x दिख रहा है वहां पर हमको 2y लिखना होगा, जहां x दिख रहा है वहां पर हमको 2y लिखना होगा, अर्थात 2y, y हो गया पॉइंट P। यहां तक आओगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और हमको निकालना क्या है, हमको इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे किससे, स्टार्टिंग करेंगे हम कोई P पॉइंट मानेंगे। ओके, P पॉइंट मानते हैं। आप भी अगर बनाने का प्रयास करोगे और बनाओगे यहाँ पर, फिर यहाँ तक पहुंच जाओगे। फिर इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा आप क्या करोगे, PQ बराबर PR करने वाले हो, क्योंकि यह इक्वी डिस्टेंट है। जैसे इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पर हम लोग का y का वैल्यू आने वाला, और y का वैल्यू जैसे आ जाएगा तो यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे, जो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना है वो निकल जाएगा। जल्दी से आप बनाने का प्रयास करो, गलती बनेगा उससे क्या ही मतलब, लेकिन आप बनाओगे तो सही, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जल्दी बनाओ। कैसे कैसे करोगे, आप पहले कोई P पॉइंट मान लोगे, ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 = y लिख लोगे, हाँ वहां से x बराबर 2y हो गया। फिर यहाँ लिखोगे सो पॉइंट B क्या हो गया, x, y = 2y, y। अगेन फिर नीचे में ड्राइंग ये बनाओगे, ये ड्राइंग बनाने का बिल्कुल इसी तरह ड्राइंग बनाओगे, फिर आगे आप बढ़ने वाले हो। जल्दी बनाओ, हम आपके लिए रुक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। जल्दी बना करके आप तैयार हो जाओगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, जल्दी करो। हो गया, और समय लेना है, जल्दी करना है आपको। वीडियो रोक लो ना, जल्दी बनाओ, वीडियो रोक करके और फिर सॉल्व हो जाएगा तब वीडियो ऑन करना, ठीक है। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे कैसे बनाओगे वो मिला देते हैं आपको एक बार, ठीक है। वैसे यहां तक बता दिया ना, इसके आगे तो आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए। फिर भी देखो एक बार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार होगा वो देखते हैं हम लोग। भैया बोलिए, भैया बोलिए।
अगर यहाँ पर पॉइंट पी दिया हुआ है तो मानते हैं लेट पॉइंट पी क्या है x, y पॉइंट मान ली। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर है ना हमें ये चला पता, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चला पता कि x/2 जो है वो y के बराबर है। x/2 किसके बराबर है? y के बराबर है। तो x बराबर मेरा 2y हो गया। देयरफॉर पॉइंट P क्या हो जाएगा? x, y। x का मान हम लोग 2y पुट करने वाले, तो 2y, y हो गया। अब हम इस ड्राइंग को कवर करने वाले। यहाँ पर जैसे ही ड्राइंग बनाएंगे, देख लो ये पार्ट्स हम लोग लिख लिए वहां पर। अब इस ड्राइंग को बनाएंगे। ड्राइंग क्या है? P, यहाँ पर आपका Q आने वाला, यहाँ पर R आने वाला। यहाँ पर Q 2,-5 है, R जो है -3,6 होने वाला। ओके। अगेन यहाँ पॉइंट P है। पॉइंट P सबका नियामक लिख रहे हैं ना, x, y के रूप में है। x, y का वैल्यू निकाल लिए है 2y, y। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला उपयोग करने वाले। ओके भैया, हम तो कर रहे हैं। हाँ, मेरा हो भी गया भैया। आपसे उम्मीद भी करते हैं आपका हो गया होगा। अगेन हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखो आप, यहाँ पर PQ बराबर PR होने वाला, PQ बराबर PR होने वाला। ओके, यहाँ पर रूट का फॉर्मूला, इधर भी रूट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग लगाते हैं, PQ का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले तो करते हैं ना, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले P लिए हैं, अब समय पहले P ही लेंगे। अगेन प्लस y माइनस, इधर भी माइनस है, दोनों मिलेगा तो मेरा प्लस हो जाएगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखो, 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगेन यहाँ पर 2y माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहां तक हम लोग पहुंच गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। रूट से रूट आपका कैंसल आउट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर आपका 4y² हो गया प्लस 4 हो गया माइनस 8y हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप खुद सॉल्व करो इसको। उम्मीद करते हैं वहीं पर आप खुद से सॉल्व कर लिए होगे, हम सिर्फ मिलाते हैं। देखो यहाँ पर इसको और देखेंगे, प्लस y² प्लस 25 प्लस 10y इक्वल टू, यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व, 4y² प्लस आपका 9 हो गया, फिर आपका प्लस यहाँ पर 12y हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर से y² प्लस 36 माइनस 12y। ओके, अब इस y² से ये मेरा y² कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 4y² है, यहाँ पर प्लस 4y², ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया। और कोई बचा? और कोई नहीं बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या क्या बचा? यहाँ पर -8y और 10y, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? प्लस 2y बन गया। अगेन 4 और प्लस 25, मेरा 29 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर जो है आपका 12y और -12y, ये आपस में खत्म हो गया। और यहाँ प्लस 9 और प्लस 36 मेरा क्या हो गया? 45 हो गया, 45। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 29 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसको वहां पर एक बार लिख लेते हैं। यहाँ बोर्ड नहीं चमक रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर साफ तरीके से दिख रहा होगा। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 2y बराबर 45 माइनस 29। अगेन यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? डिवाइड करना है 2 से। 45 में 29 से डिवाइड करो, कितना होगा वो देखो जल्दी से। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 6 हो नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 5 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 हो गया, बटे 2 किए, यहाँ पर 8 निकल गया, y का वैल्यू 8 निकल गया। जैसे ही y का वैल्यू 8 निकल गया, हम पॉइंट P बता सकते हैं। देख रहे हो पॉइंट P? बिल्कुल दिख रहा होगा, देखो ना, यहाँ डिनोट कर दिया पॉइंट P। ठीक है, हम लोग पॉइंट P बता सकते हैं। यहाँ लिखो, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B कितना हो गया? 2y, y। अब y का वैल्यू पुट किए 8, यहाँ पर 16,8 आ गया। इस तरह ही आपको बनाना है। ओके, इस 3 नंबर क्वेश्चन को हम नहीं बताने वाले, 3 नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे। हिंट से दे देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। ओके, ठीक है। और सुनो एक बात, समझना, मेरी छोटी सी बात को आपको समझना है। हम लोग जो इतना सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर हम चाहते ना इतना सारा क्वेश्चन आपको नहीं करवाते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, वो 3 लेक्चर काफी हो गया, 2 घंटा 1 घंटा काफी हो गया। लेकिन वैसा पढ़ाई करने से क्या ही फायदा, समझना, खुद छोटा सा बुद्धि लगाना, छोटा सा। वैसा पढ़ाई करने से क्या ही फायदा, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आप क्वेश्चन ना बना पाओ। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा होता, हम जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखे होते,
जैसे हम बोले क्वेश्चन को आप खुद से लिखो और खुद से बनाने का प्रयास करोगे, तो वहीं पर आप क्वेश्चन को बना रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। तब आपको कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा क्लास करने का कि हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप सिंपल सा क्वेश्चन बनाओगे और ये क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो सिर्फ रूल ही पढ़ने से क्या ही फायदा। कम से कम क्वेश्चन को बनाना सीखना होगा ना, इस बात को समझो। और क्वेश्चन जब बताते हैं ना, पूरा ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है। ओके, ठीक है। यहां देखो अब ला 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 ला। अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इतना मतलब यहाँ पर सिंपल सा फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन की बात की जा रही है, मतलब 3 भाग में बांटा जा रहा है। कोई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब है इसको 3 भाग में बांटना, तो 2 बार कट करना होगा। ठीक है, 2 बार कट कर दिए। अगर 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 ये लाइन सेगमेंट जो है इस 2 पॉइंट के कारण ज्वाइन हो रहा है, अर्थात लाइन सेगमेंट का पॉइंट दिया हुआ है 5, -6 और -7, 5, तो हमको जो है ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब आपको यहाँ पर पॉइंट P निकालना है और पॉइंट Q निकालना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन आप खुद से बनाने वाले हो। आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, और उम्मीद करेंगे आपसे कि अब आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं आज।